Hi students, my name is Parth Singhal and I welcome you in today's video. We were studying about the magnetic effect of electric current. So in the last video we have studied about solenoid. हमने पढ़ लिया था कि solenoid क्या होता है, what is solenoid, what are the factors affecting the strength of the solenoid. So if you have not seen that video, so I will provide you link in the description box. So just go and watch that video because it is very important from the board point of view. So today's video it is about the kicking wire experiment. तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट हमने करा ही क्यों, ठीक है, और ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट किस पर्पस के लिए है, ये होता क्यों है. सो बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन. सो अभी तक हमने क्या देखा था कि व्हेन करंट इज पास थ्रू अ वायर देन स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. वो क्या बन गया था, वो मैग्नेट बन गया था, ठीक है. सो दैट मैग्नेट इज़ हैविंग इट्स ओन फील्ड, ओन मैग्नेटिक फील्ड. उसकी अपनी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. अब उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करेंगे, वी विल टेक दैट वायर इनटू अनदर मैग्नेटिक फील्ड. सपोज दैट दिस हैंड इज सर्विंग एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है. इसे परमानेंट मैग्नेट मानो. दैट इज द करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. अब इसे मैं इसके पास लेके जाऊँगा तो ये परमानेंट मैग्नेट इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगाएगी. दैट में बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दैट में बी फोर्स ऑफ रिपल्शन. बट ऑब्वियस है कि जब एक मैग्नेट को हम दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाएंगे कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर लगेगी ज़रूर. सो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वी हैव टू सी दैट फोर्स लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है. सो टू सी दैट हमारे पास में क्या है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है. तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट किसके अंदर डील करता है, दैट डील्स विद दैट व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट. जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी. सो दैट इज़ द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. तो क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा आएगा कि describe an activity या show by the help of an activity that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experience a force on it, ठीक है. तो उसके ऊपर हमें क्या दिखाना है, हमें यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है. या फिर ये नाम से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. तो देखते हैं इसका सेटअप क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी. सो द फर्स्ट थिंग इज़ वी शुड हैव अ मैग्नेट. हमारे पास में यू शेप मैग्नेट होगी, दैट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है. वी हैव हुक्स एंड बाय दैट हुक वी हैव अटैच्ड अ कॉपर वायर, ठीक है. हमने क्या कर रखा है, कॉपर वायर से अटैच कर रखा है. इस कॉपर वायर को हमने डिप कर रखा है एक वेसल में जिसके अंदर मरकरी फील्ड है. मरकरी इज़ अ लिक्विड नॉन मेटल एंड इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए इसलिए हमने इसके अंदर क्या फिल करा, मरकरी, और इस वायर को इस मरकरी के अंदर डिप करा रखा है, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट देर इज़ अ वायर दैट इज़ इमर्जिंग आउट ऑफ दैट वेसल. वो दूसरी वेसल से, इसी वेसल से मतलब बाहर निकल रहा है. इट इज़ देन कनेक्टेड टू अ स्विच एंड दी अदर एंड इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड है. सो वी हैव क्रिएटेड अ सर्किट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फ्लो द करंट थ्रू द सर्किट. तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट इसके अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, आई डायरेक्शन ऐसे, ठीक है. फिर ये ऐसे आया नीचे की तरफ, इस मरकरी के अंदर गया, मरकरी के अंदर से जाने के बाद में इस वायर के अंदर ऐसा आया और वापस फिर चला गया नेगेटिव की तरफ, ठीक है. तो मैं आपको बता देता हूँ कि होगा क्या. होगा ये कि जैसे सपोज करो ये जो वायर है, जब जैसे मैंने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने पे ये वायर क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, ठीक है. इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, जिसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है. अब ये भी क्या है, एक मैग्नेट है. तो ये बड़ी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है. इसकी मैग्नेटिक फील्ड लेस होगी, कम होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है. क्योंकि ये छोटी नॉर्मल मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट छोटी है, मतलब प्रॉपर मैग्नेट भी नहीं है, वायर है. और ये प्रॉपर परमानेंट मैग्नेट है. तो क्या होगा, ये बड़ी वाली मैग्नेट इस वाली मैग्नेट के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी. ऑब्वियस सी बात है, इफ़ देर इज़ अ पर्सन हु हैज़ एस्टैब्लिश्ड हिज एरिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कोई एक ऐसा बहुत पावरफुल आदमी है जिसके पास में एक अपना एरिया है, आप उसके एरिया में एंटर करोगे, कुछ
इस मोटिव से कि आप उसकी कुछ ज़मीन ले लो या कुछ जगह ले लो, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो आपको हटाने की कोशिश करेगा वहाँ से। इन द सेम मैनर ये यू शेप मैग्नेट इस वायर के ऊपर फोर्स लगाएगी। सो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम देखेंगे फोर्स कैसे लगी। फोर्स लगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही फोर्स लगेगी, फोर्स इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो ये वायर ऐसे मूव करेगा बाहर की तरफ। जैसे ही ऐसे मूव करा तो ये जो पोर्शन था ये मरकरी से बाहर निकला। जैसे ही मरकरी से बाहर निकला, कनेक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये नॉर्मल क्या बन गया, दोबारा से वापस वायर बन गया। जैसे वायर बना तो फोर्स लगनी बंद हो गई, फोर्स लगनी बंद हो गई तो वापस चला गया। जैसे ही वापस गया कनेक्शन फिर दोबारा से बन गया, इस्टेब्लिश हो गया, दोबारा से बाहर आया, फिर बंद हो गया, फिर बाहर आया। सो ये इस तरीके से बिहेव करने लगेगा। दैट इज़ लाइक अ वायर इज़ किकिंग। वायर क्या कर रहा है, किक कर रहा है, इसलिए इसका नाम है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इसका क्या नाम है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। तो अब हमें ये देखना है कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्या था, ये हमने देख लिया। इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में हमें वही लिखना है कि व्हेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन इट, ठीक है। तो ये इसका क्या है कंक्लूजन, इससे हमें ये पता लगा। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कैसे लिखोगे, यू विल राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। कैसे लिखेंगे, कंसिडर अ यू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है, एंड अ वेसल एंड फिल मर्करी इन इट। कंसिडर अ हुक एंड अटैच अ कॉपर वायर टू इट in that way that one end is dipped into the mercury vessel. The other end of the other wire is attached to the positive terminal of the battery and the other end to the negative terminal of the battery, which is emerging out from the mercury vessel. So when current will start flowing through it, that wire will become a magnet and a force will experience by it. जैसे ही वो वायर क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। So the conclusion of kicking wire experiment is whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force on it. उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। ये क्या है हमारा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो ये आता है कि हमें ये पता लगाना होगा कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन पता लगाने के लिए वी हैव अनदर रूल, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है हमारे पास में। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, यू शुड हैव योर लेफ्ट हैंड। जोक्स अपार्ट, लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड को हमें इस तरीके से अलाइन करना है कि वी ओनली नीड दीज 2 फिंगर्स एंड दिस थंब, ठीक है। बाकी दो जो ये बची हुई है इसे फोल्ड कर लो या कट कर दो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लो, ठीक है। तो हमने क्या करा, और इसे इस पोजीशन में लगाने की, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे देखो, ये थंब इसके 90 डिग्रीज पे, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे ही इस वाली फिंगर और इस वाली फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाम देख लेते हैं कौन कौन से नाम है, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये 4 फिंगर और ये थंब, ठीक है। अब जो क्वेश्चन होगा हमें उसमें 2 चीज़ें गिवन होंगी, हमें थर्ड चीज़ निकालनी होगी। जैसे इसमें हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, नॉर्थ टू साउथ, हमें करंट की डायरेक्शन पता है, हमें क्या निकालनी है, फोर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था फोर्स बाहर की तरफ लग रही थी, कैसे लग रही थी वो मैं आपको अभी अप्लाई करके बताऊंगा। दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सो पे अटेंशन ऑन दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। आप उसे अप्लाई करना भी सीख जाओगे, अकेले में लगाना, वरना घर वाले सोचेंगे कि आप पागल हो गए हो, ठीक है। सो ट्राई इट व्हेन यू आर अलोन, ठीक है। जो सपाट, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हमें ऐसे अप्लाई करना है कि ये इसके 90 डिग्री पे और ये इसके 90 डिग्री पे, ठीक। तो जब हम ऐसे अलाइन करेंगे, इसका स्टेटमेंट बताता हूँ, अलाइन योर 3 फिंगर्स इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Align your 4 finger in the direction of magnetic field. Align your center finger in the direction of current. Then the direction in which the thumb will point will be the direction of force. कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपनी 4 फिंगर को उस डायरेक्शन में लगाओ, उस डायरेक्शन में अलाइन करो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में मतलब।
अलाइन योर सेंटर फिंगर इन डायरेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग, तो इसे इस डायरेक्शन में लगाना जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो डायरेक्शन आपके थंब का आएगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो मैं इसको डायग्राम की हेल्प से आपको दिखा देता हूँ कि डायग्राम से हम इसे कैसे लिखा सकते हैं। तो ये मैंने क्या करा, इसे कुछ इस फॉर्म में बना दिया, थंब, फोर फिंगर और ये सेंटर फिंगर 3D में कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा थंब, ये हमारी फोर फिंगर और ये सेंटर फिंगर। थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा फोर्स, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो इसको याद करने का, रिकॉल करने का सबसे आसान तरीका, याद रखो बस फादर मदर चाइल्ड। अब ये क्या मजाक है, मजाक नहीं है, दैट इज़ यूज टू रिटेन इट। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर एफ से फादर, एफ से फोर्स, ठीक है। मदर मैग्नेटिक फील्ड, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से करंट, सी से चाइल्ड। सबसे आसान तरीका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को याद रखने का, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड भी याद रह गया तो एफ से फादर, एफ से फोर्स याद हो जाएगा, एम से मैग्नेटिक फील्ड, एम से मदर और चाइल्ड से करंट, ठीक है। तो अब इसे अप्लाई करने देखते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये फोर फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे उस डायरेक्शन में लगाओ जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ऊपर से नीचे। ये जो मेरे फिंगर है इसमें डायरेक्शन बाहर की तरफ है, लेकिन मेरे एक्चुअल डायग्राम में क्या है, ऊपर से नीचे। तो मैं क्या करूँगा, अपने हाथ को ऐसे मोल्ड कर दूंगा, फोल्ड कर दूंगा। तो अब देखो, अब चेक करते हैं, ये फिंगर की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, इस फिंगर की डायरेक्शन क्या है, टॉप टू बॉटम। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट। अब थंब किसकी तरफ है, बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ, कैमरे की तरफ। तो जो वायर रहा था वो किस तरफ था, बाहर की तरफ। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ सॉरी फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, बाहर की तरफ, ठीक है। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करेंगे, एंड ट्राई इट योर सेल्फ। एक बार अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें, अपने आप करने की कोशिश करें इसे वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन इज अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल moving towards north is moving towards west is deflected towards north. Find the direction of magnetic field. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इसमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे पॉज करो, अपने आप ट्राई करो, ठीक है। कोई चीटिंग नहीं, बिल्कुल भी अपने आप ट्राई करो, उसके बाद में इसे चेक करते हैं, ठीक है। ट्राई कर लिया। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमारा डायरेक्शन का चार्ट है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन के चार्ट में अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसकी जगह आपको लिखा मिल सकता है अल्फा पार्टिकल। कई बार ये क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल के नाम से भी आया, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्ट्रीम क्या होती है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ फ्लो कर रहे हैं। स्ट्रीम ऑफ वाटर सुना होगा, वाटर की स्ट्रीम, ऐसी पार्टिकल्स की भी स्ट्रीम होती है। तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट।
तो ये किस तरफ मूव कर रहे हैं, ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। वेस्ट कहाँ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है। सपोज करो ये पार्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे मुड़ गए नॉर्थ की तरफ। कब मुड़ेंगे, जब मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊंगा, दिख रहा है, जब मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाऊंगा तब ही ये मूव करेंगे नॉर्थ की तरफ। तो ये फोर्स हमारी कहाँ लगी, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स हमारी ऐसे लग रही है, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये क्या है, हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये होते इलेक्ट्रॉन तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करते उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है, ये आपको पता है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते उससे अपोजिट डायरेक्शन हम लेते करंट की, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो यही डायरेक्शन क्या होगी, करंट की। तो अब हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हमें ये पता लगाना है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये पता है और मुझे ये पता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, अप्लाई करा। सबसे पहले थंब फोर्स ऊपर की तरफ, दोनों चीज़ें सही हैं। ये करंट ये तो बाहर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है। तो क्या करूँगा, मैं अपने हाथ को फोल्ड तो कर सकता हूँ, मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। अब देखो ये वाली फिंगर मेरी तरफ है और ये भी, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। ऐसे ही फोर्स की डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम, ठीक है। सो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में मेरी 4 फिंगर पॉइंट कर रही है वो डायरेक्शन क्या है, आपकी तरफ, मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड या फिर अपवर्ड। तो इसका आंसर होगा आउटवर्ड या फिर अपवर्ड, दोनों ही ठीक है, ठीक है, आउटवर्ड भी और अपवर्ड भी। सो इफ़ द क्वेश्चन इज़ ऑफ 3 मार्क्स तो आप इसमें क्या करेंगे, यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डिफाइन करोगे, उसके बाद में इसका आंसर लिखोगे। और अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन इज अपवर्ड या आउटवर्ड। So I hope this topic is clear to you. So if you have understood the topic then it is very good, and if you have any doubts so you can ask me in the comment section. So if you like the video then please hit the like button and keep studying. Thank you.